जय श्री कृष्ण। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया जाता है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे, स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य समस्या बालकों के साथ रहते थे, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डांटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेकपूर्ण काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हार ना मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता था। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध थे। किंतु आज के ज़माने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजनंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। जब देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस बात की जानकारी होते ही कंस ने दोनों को मथुरा के बंदगी में कैद कर दिया। इस बंदगी में कंस ने देवकी और वासुदेव के साथ बारी बारी से वध कर दिया, लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया, लेकिन यह बात अधिक दिनों तक छिप ना सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजे, लेकिन कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों को वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कान्हा के पास पहुंची। मौका पाकर पूतना ने पालने से खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान करने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते हुए ही पूतना का वध कर दिया। पूतना की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए तृणावर्त नायक राक्षसों को भेज दिया। शक्तिशाली राक्षस था जो बावंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणावर्त बावंडर बनाकर गया
और कृष्ण को भी अपने साथ उठा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बाउंडर शांत हुआ तो श्री कृष्ण ने गला दबाकर तृणावर्त को मार डाला। तो पूरी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।